हमारे देश का आज आज़ादी का 80 साल पूरा हो गया है। 1947 में हमारा आपका भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होकर के 80 साल पूरा हो गया है मेरे साथियों। और यहाँ विद्यालय में सभी हमारे भाई, माता, बहन एवं बच्चे बच्चों का असली भविष्य अगर कोई होता है तो सिर्फ उसके माता और पिता होते हैं। अगर बच्चों की भविष्य को अच्छे रास्ते, अच्छे संस्कार में अगर ले जाना है तो हर माता पिता से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जो दशा और दिशा को मोड़ सकता है। और हर घर में अगर शिक्षा जागरूकता अभियान और सक्षम से काम नहीं लिया जाएगा तो आने वाली समय हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार के रास्ते पे हम आप हमारे आपके बच्चों को अगर चलाने का प्रयास करेंगे तो आने वाली समय और भविष्य हमारी आपकी, हमारे आपके बच्चों की भविष्य बदली जा सकती है। साथियों, देश हमारा आपका सेक्युलर देश है, ये आज़ाद भारत है। इसमें हमें आपको हक, अधिकार, बोलने की आज़ादी श्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक लिखी हुई संविधान ने दिया है। क्योंकि 47 से पहले जो लोग होंगे जीवित इस वक्त में वो जानते होंगे कि आज़ादी से पहले क्या दिन हम लोग को देखना पड़ता था। हमारी पीढ़ियां आज़ादी के जंग 1947 में जब लड़ा गया तो एक गोरे अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे हिंदुस्तानियों को कत्लेआम कर और खून की नदियां बहा दिए। जंजीर हम आप घर में ताला लगाते हैं, बहुत छोटा ताला होता है। घर मकान बहुत बड़ा होता है, लेकिन असली घर मकान का मालिक वो ताला होता है। क्योंकि ताला पे हमें आपको भरोसा रहता है कि मेरे घर में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहर, पैसे, धन दौलत, बेटी, बहन, माँ बाप की जो भी संपत्ति हैं मेरे घर के अंदर हैं। और मेरे घर में वो ताला लगा है, वो ताले का मालिक घर का मालिक होता है। और मालिक के जेब में वो चाबी होती है। चाबी को और मालिक को भरोसा होता है कि छोटा सा ताला इतने बड़े खजाना, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी विद्यालय, हवेली का रक्षक मेरा ताला है और ताले का मालिक मैं हूँ और मेरे जेब में रखी हुई चाबी है। इसी तरीके से स्कूल में हमारे जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर वो सरकारी स्कूल हो, इनका चाबी, हमारे बच्चों का चाबी, पहला नंबर माता पिता और दूसरे नंबर पे जो शिक्षा देने वाले हमारे अध्यापकगण होते हैं। इसी विद्यालय से एमएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर लोग बनते हैं। लेकिन
महीने की बात है मेरे साथियों, आप लोगों ने देखा और सुना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम चैनलें चल रहे इस टाइम पर। आप लोग ने देखा होगा कि मेरे बच्चों के ऊपर ये दमनकारी सरकार, इन्हीं बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों से सरकार बनी, वो अधिकारी बने, वही अधिकारी मेरे बच्चों पर लाठियां बरसाए, आंसू के गोले छोड़े। किस कारण से? देश में 16 लाख युवाओं की भविष्य खतरे में डाली है सरकार, और सरकार के मंत्रियों ने अब 16 लाख बच्चे, 26 लाख बच्चे, और 26 लाख से अगर एक घर में 5 लोगों का गुणा कर दिया जाए तो 125 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ ये हमारे देश के सरकार ने खिलवाड़ किया। और 125 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया, मेरे सभी बच्चों और सभी हिंदुस्तानियों के साथ में आज के टाइम खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? शिक्षा इतनी महंगी प्राइवेट स्कूलों में कर दिया गया है कि छोटा काश्तकार हो या 5-10 हजार कमाने वाला सैलरी का आदमी हो, घर के गार्जियन हो, वो बच्चा को अपने सक्षम और शिक्षित तरीके से स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि नर्सरी, यूकेजी, कक्षा 1 और 2 का किताब अगर कहीं प्राइवेट स्कूल में हम आप इनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं या उनका ले जाकर एडमिशन करवाते हैं, जब वो बताता है कि फला पुस्तक भंडार पे आप जाइए, तो एक बच्चे अगर नर्सरी में पढ़ रहा है तो कम से कम 5 से 7 हजार रुपए का कापी और कलम का जुगाड़ होगा, तब जा करके वो बच्चा स्कूल में दाखिला दे पाएगा। मेरे साथियों, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 17 में योगी आदित्यनाथ की बनी और 14 में श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास उत्तर भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री बने, उस टाइम पीछे गाइडलाइन में आप पीछे मुड़कर जरा देखिए, आगे तो सबको दिखता लेकिन पीछे भी देखना आपको जरूरी है। उसी स्कूल में जब हम आप जाते थे 14 से पहले एडमिशन कराने, और जब एडमिशन बच्चों का हो जाता था, वही कापी, वही किताब, वही दवात, वही पेंसिल और पेन 12 से 1400 रुपए में हमें आपको मिल जाता था, जो हम आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते थे। मेरे साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन घर के हर एक गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि आधी रोटी खाइए, आधी में के आधी खाइए ना, अगर वो भी मिले तो टाइम भूखा सो जाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा जिस घर में नहीं होगा, ये भारत की तानाशाही सरकार बोलती थी मैं झुकता नहीं हूँ, अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज के युवाओं ने वो काम किया जो देश में 14 साल से 15 साल से डंका बाजा रहे थे, इनका डंका उनका सब फेल हो गया, इन्हें मजबूरी में झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इनको 1 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ गया। तो साथियों, ये शिक्षा का दम है और दौलत है। सरकार हमें आपको, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई सरकार या नेता या मंत्री मेरे नहीं चाहता है कि हमारे भारत का युवा शिक्षित हो। जिस दिन हम आप शिक्षित हो जाएंगे, अधिकार हम आप जान जाएंगे, इनको अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ जाएगा। मेरे साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दे, आधी रोटी कम खाएं, आधा कपड़ा कम पहने, लेकिन शिक्षा जरूर दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। बहुत ही अच्छे विचार अभी आपने प्रस्तुत किया।